जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं दीपक वर्मा एफकेट 360 में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जेंटलमैन, आप सभी को पता है यार, हमने मैथ में स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम स्टार्ट किया हुआ है। आज क्लास नंबर सेकंड, फर्स्ट क्लास हमने कंप्लीट कर ली थी। देखो यार, जो भी बच्चे नए आ रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूं, मैंने एफकेट का बैच फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट अच्छे से मेंटेन है। सबसे पहले जाओ, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। ठीक है जी, अगर वहां से करोगे आपका बेस बनता चलेगा। ठीक है, अगर आप बीच में से स्टार्ट करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है जी, आ जाओ। और सभी को बता दूं, मैं एफकेट के फॉर्म अभी चल रहे हैं, जल्दी से अप्लाई कर दो। ठीक है, 31 जनवरी को एग्जाम है। ठीक है जी, आ जाओ, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका। फर्स्ट क्लास में आई थिंक क्वेश्चन नंबर 25 तक किए थे। ठीक है, आज क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है जी, हाँ 25 तक हो गए थे, क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले यार क्वेश्चन को रीड करेंगे। हाँ जी, करो रीड क्वेश्चन को। Sahil went to city from his village, which is 48 kilometers far by two mode of communication. He covered some part of distance by bicycle and rest part by bus. Average speed of bicycle is 32 kilometers per hour, while that of bus is 80 kilometers per hour. And he covered a total distance in 1 hour. Find distance covered by him going by bicycle. ठीक है, हाँ जी। देखो, सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट समझा देता हूं थोड़ी सी। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये कहां जा रहा है, विलेज सिटी से विलेज की तरफ जा रहा है। कितना डिस्टेंस, कितना है जिसका डिस्टेंस है 48 किलोमीटर का। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना 48 का। ये क्या बोल रहा है, सम पार्ट ए करा बाइसाइकिल से एंड रेस्ट ऑफ बस से। ठीक है जी, हाँ जी। हमारी बस की स्पीड कितनी है, सॉरी बाइसाइकिल की स्पीड कितनी है 32 किलोमीटर पर आवर, और बस की कितनी है जी 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये पूरा कंप्लीट जर्नी कितने में करता है जी 1 आवर में। ठीक है, हाँ जी। कैसे करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखो यार, क्या होता है स्पीड, क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। हाँ जी, हाँ जी। कैसे करेंगे अब देखो, सबसे पहले यार अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ आ गई ना, क्वेश्चन तो आप कर लोगे, बिल्कुल आराम से कर लोगे। देखो अब, हाँ जी, टाइम ऑफ बाइसाइकिल प्लस टाइम ऑफ बस। ठीक है जी, हाँ जी। किसकी इक्वल है, टोटल टोटल 1 आवर की इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी। टाइम का फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, हाँ जी। डिस्टेंस कितना है क्वेश्चन में, देखो डिस्टेंस कितना है जी, टोटल डिस्टेंस का पता है मैं कितना है 48, बट बाइसाइकिल का नहीं पता, तो कितना मान ले, एक्स मान ले, एक्स डिवाइड बाय टोटल स्पीड कितनी है, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है जी 32। ठीक है, प्लस देखो ये हमने एक्स मान लिया, तो टोटल कितना 48, तो ये कितना हो गया 48 माइनस एक्स। ठीक है जी, और इसकी स्पीड कितनी है 80 किलोमीटर। ठीक है जी, हाँ जी। अब इनका एलसीएम लो, कितना आएगा 160, 80, 32, आई थिंक 5 पे जाएगा, 5 2 10, 5 3 15 और 16। ठीक है, 5 पे जाएगा, ये आ गया जी हमारा 5x, ये हो गया हमारा 48 2 96 माइनस 2x। एलसीएम तो लेता ना आता होगा यार, सभी को पता है, मुझे इतना तो इतनी एक्सपेक्ट कर सकता हूं आपसे। हाँ जी, कितना टाइम है टोटल 1 आवर। ठीक है, हाँ जी। अब आगे कैसे करेंगे, देखो मैं इसको एक बार छोटा कर देता हूं, इधर से क्लियर कर देता हूं। देखो देखो, ये 160 इधर चला जाएगा, तो कितना हो गया 5x प्लस 96 माइनस 2x इज इक्वल 160। ठीक है जी, हाँ जी। 5x में से 2x का कितना 3x। ठीक है, ठीक है। अब देखो 96 में से 160 को 96 माइनस करो, कितना आएगा 24। x की वैल्यू कितनी आ गई जी 64 डिवाइड बाय 3, कट करो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, किलोमीटर, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, बाइसाइकिल की स्पीड। ठीक है, बाइसाइकिल की स्पीड कितनी मानी थी हमने एक्स। ठीक है, अगर पूछता हमसे बस की स्पीड तो कैसे निकालते, अगर इसकी जगह बस की होता तो कैसे निकालते। हाँ जी, टोटल कितना है 48, अगर पूछता हमसे बस की तो 48 माइनस 21.3 कितना आएगा 27.7। ठीक है, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26। देखो, जिस भी क्वेश्चन में नंबरिंग नहीं है ना, वो मैंने मेरी तरफ से ऐड किए है। ठीक है जी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 26, अ पर्सन गोज टू जयपुर फ्रॉम दिल्ली
which is 240 kilometer far. He covers some part of distance by bus and rest part by train. Time taken by him to cover complete distance is 6 hours. Average speed of bus is 30 kilometer per hour and that of train is 55 kilometer per hour. Find distance covered by person going by train. ठीक है, देखो सेम क्वेश्चन है। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस कितना है? ये जी हमारा 240 किलोमीटर का। ठीक है, हाँ जी, सब कितना डिस्टेंस किससे कवर कर रहा है? बस से कर रहा है। ठीक है जी, ये हमारी बस होगी और ये हमारी क्या होगी जी? ट्रेन। बस और ट्रेन, ठीक है। हाँ जी, बस की स्पीड कितनी है हमारी? 30 किलोमीटर पर आवर। यार ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, एफकेट में यहां से क्वेश्चन आया है, तो यार अच्छे से करना। ठीक है, ठीक है जी। और टोटल टाइम कितना लगता है जी इनको? इनको लगता है 6 आवर। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे? टाइम ऑफ बस प्लस टाइम ऑफ ट्रेन इज इक्वल 6 आवर। टोटल टाइम आ गया। हाँ जी, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस बाय स्पीड। देखो हमें टोटल डिस्टेंस का पता है बट इनका तो नहीं पता ना, तो क्या करेंगे? एक्स सेलेक्ट कर लेंगे। एक्स डिवाइड बाय डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितनी है जी? 30 प्लस, हाँ जी ये कितना हो गया? 240 माइनस एक्स। हाँ जी, इसकी स्पीड कितनी है? 55। ठीक है जी, कितनी स्पीड है? 55। ठीक है, अब दोनों का एलसीएम लो। एक मिनट, दोनों का एलसीएम कितना आएगा जी? हाँ जी, लो एलसीएम दोनों का कितना आएगा? अरे एलसीएम तो लेना आता हुआ यार, जब मैंने टाइम एंड वर्क करवाया था वहां पे एलसीएम बिल्कुल अच्छे से सिखाया था कैसे लिया जाता है एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। जो भी बच्चे इस क्लास में है यार, सबसे पहले परसेंटेज से स्टार्ट करो। अगर वहां से करोगे तो सब कुछ अच्छे से मेंटेन होता चलेगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक मैं बायो में डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी, हाँ जी, दोनों का एलसीएम लो। दोनों का एलसीएम आएगा जी हमारा 330। ठीक है, हाँ जी, कितना आ गया? 11। तो 11x प्लस 55 से करो कितने पे जाएगा? 6 पे। 6 5 जो 30, 6 5, हाँ ठीक है 6 पे जाएगा। ठीक है जी, 24 6 जा 144 माइनस 6x इज इक्वल 6 ओवर। ठीक है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। हाँ जी, 330 इधर आ जाएगा तो कितना आएगा हमारा? ये 11x प्लस 40 माइनस 6x इज इक्वल, हाँ जी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? ये आएगा, मैं पहले मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं डायरेक्ट। 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 और 1 19। ठीक है, एक मिनट में इसको छोटा कर दूं। ठीक है जी, अब देखो हाँ जी, इसको माइनस करो कितना हो गया? ये हो गया 5x और ये उधर जाएगा तो कितना बचेगा? ये बचेगा जी हमारा 540। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई? x इज इक्वल 540 डिवाइड बाय 5। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, ये किसकी स्पीड आई है? ये स्पीड आई हमारी बस की। बट इस बार बस की नहीं पूछा गया, ट्रेन की पूछा गया। कैसे निकालेंगे? स्पीड ऑफ ट्रेन कैसे निकालेंगे जी? टोटल कितना है डिस्टेंस है? 240 माइनस 108। अरे देखो टोटल हमारा 240 है, उसमें से हम बस का निकाल देंगे तो ट्रेन का ही तो बचेगा ना। ठीक है जी, कितना आ गया हमारा? ये आ गया जी 132 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाओ। A person goes to Haryana from Rajasthan, which is 240 kilometer far. He covers some part of distance by bus and rest of the part by train. Time taken by him to cover complete distance is 3 hours. Average speed of bus is 60 kilometer per hour and that of train is 90 kilometer per hour. Find distance covered by the person going by train. ठीक है, हाँ जी, कैसे करोगे? देखो इस बार मैं यार वो डायग्राम नहीं बना रहा, बिकॉज ऑफ 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, इनफ है यार। बार बार मतलब कंपटीशन में बैठे हो, बोर्ड की क्लास में नहीं बैठे आप। ठीक है, टाइम ऑफ बस प्लस टाइम ऑफ ट्रेन इज इक्वल टोटल। टोटल कितना है जी? 3 ओवर। ठीक है, हाँ जी, स्पीड कितनी है? एक्स डिवाइड बाई बस की स्पीड कितनी है जी? हाँ एक्स, इसकी है 60 और ये कितना? 240 माइनस एक्स और इसकी स्पीड कितनी है जी? ये जी 90। ठीक है जी, एलसीएम लो दोनों का कितना आएगा? 180। ये आएगा 3x। 3x क्यों है जी? 63 जा 180 इसलिए 3x प्लस ये आएगा
480 माइनस 2x इज इक्वल 3 ओवर, ये कुछ में दिया हुआ, बस अब तो सोल्व ही करना है ना। 3x प्लस 480 माइनस 2x इज इक्वल, ये कितना आएगा 540, ये इधर आएगा, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, ये बच गया x हमारा, और 540 माइनस 480 कितना हो गया जी, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 14 में से 8 गया 60, ठीक है, कितना आया 60। अब देखो ये क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन गोइंग बाय ट्रेन, बट x किसको माना हमने, बस को माना है, ट्रेन का कैसे निकालेंगे। हाँ जी, डिस्टेंस ऑफ ट्रेन कितना आएगा जी, हाँ जी देखो टोटल कितना हमारा 540, अरे एक मिनट, टोटल डिस्टेंस कितना है जी हमारा 240, 240 माइनस 60 इज इक्वल 180 किलोमीटर, ठीक है जी। तो हमने ट्रेन से कितना कवर किया 180, एंड बस से कितना कवर किया जी 60 किलोमीटर, ठीक है, ये हमारा ट्रेन का है और ये 60 बस का, ठीक है। एक मिनट, आई थिंक मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में कुछ गलत लिख दिया, स्पीड नहीं आएगा डिस्टेंस आएगा, हाँ मुझे लगा था कुछ गलत है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ठीक है, इसको भी ठीक कर देता हूं, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, टाइप नंबर 4, यहां तक हमारी 3 टाइप कंप्लीट हो गया, अब टाइप नंबर 4, ठीक है। हाँ जी, टाइप नंबर 4 में क्या करेंगे, मतलब हर मैंने देखो सब कुछ अरेंज किया हुआ है, मतलब लेवल वाइज टाइप वाइज, ठीक है। इसे यार आपको टाइप नंबर 4 में करेंगे एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। हाँ जी, एवरेज स्पीड क्या होता है, इसीलिए मैंने यार सबसे मतलब स्पीड डिस्टेंस टाइम से पहले एवरेज का चैप्टर करवाया था, ताकि यार आप थोड़ा सा कोरिलेट कर सको एक दूसरे को। अब देखो जिस बच्चे ने एवरेज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया ना, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, ठीक है जी। हाँ जी, एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल कवर डिस्टेंस, टोटल टाइम टेकन, ठीक है जी। हाँ जी, इसमें हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, फर्स्ट व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, और एक टाइम कांस्टेंट होगा, ठीक है। एंड सेकंड इज व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, बताते हैं कैसे, मतलब जब तक कुछ नहीं करोगे तब तक तो समझ ही नहीं आएगा ना कुछ। मतलब देखो यार, मैं आपको ड्राइव करके बताता हूँ फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, लिखने को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, बट ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ ड्राइव करूंगा तो आपको कुछ अलग आएगा समझ, ठीक है। देखो फर्स्ट करें व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट, ठीक है जी। देखो ये हमारा ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ठीक है। डिस्टेंस कितने है जी, डी, ठीक है। स्पीड s1 s2, ठीक है। हाँ जी, T1 निकालना हमें इसका, ए और बी का, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय S1, ठीक है। और T2 कैसे निकालेंगे जी, इसका, ये तो टोटल डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस बाय S2, इससे क्या आ गया, इससे हमारा T1 आ गया और T2 आ गया, ठीक है जी। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एवरेज स्पीड, हाँ जी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस कितना है जी हमारे पास, ये डी है और ये भी डी है, कितना हो गया डी प्लस डी, मतलब ये इसका हाफ डी है, इसका हाफ डी, सॉरी बताना भूल गया था मैं। टोटल टाइम, टाइम कैसे निकालें, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है जी, डिस्टेंस बाय स्पीड, ये फॉर्मूला होता है। हाँ जी, डिस्टेंस हमारा क्या है डी, स्पीड कितने है जी s1, ठीक है, और इसका डिस्टेंस, और इसकी स्पीड कितनी है जी s2, ठीक है। अब ऊपर कितना हो गया 2d डिवाइड बाय, अब देखो डी को कॉमन ले सकते हैं यहां से, डी को कॉमन लिया, 1 डिवाइड बाय s1 प्लस 1 डिवाइड बाय s2, ठीक है। हाँ जी, यहां से क्या लिख सकते हैं, अब दोनों का एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। हाँ जी, आप सोचोगे डी कहां गया, यहां से आ गया ना, और ये 2 ये आ गया,
ठीक है, मतलब डी से डी कैंसिल हो गया। जो देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा यार, एलसीएम लोगे तो क्या S1 इंटू S2 आएगा, ऊपर S1 इधर S2। ठीक है, ये होगा जी हमारा फॉर्मूला। याद रखना, बिल्कुल डायरेक्ट यूज करेंगे इसका। ठीक है, अब करते हैं जी क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट में ब्लैंक स्लाइड ले लूं, वहां पे कुछ बताना आपको। 1 मिनट में इसको क्लियर कर लूं, फिर बताता हूं। मतलब देखो यार, फॉर्मूला ड्राइव करने का और कोई मतलब नहीं था, यहां से आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा मैं आगे जाके, वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कांस्टेंट हमारा, हाँ जी ये देखो, ये हमारा पॉइंट बी और ये पॉइंट है ए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कोई ए से बी की तरफ जा रहा है। ठीक है, ए से बी की तरफ किस स्पीड में, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और फिर बी से ए की तरफ आ रहा है, 1 मिनट, और बी से ए की तरफ आ रहा है। ठीक है, किस स्पीड से, ये आ रहा है जी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ जी, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड, हाँ जी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता हमारा। हाँ जी, यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, जी डिस्टेंस कितना हो गया, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, डी है, डिस्टेंस तो डी ही रहेगा ना, ये थोड़ी चेंज हो सकता है, जो कांस्टेंट ये तो डी प्लस डी। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा जो मैंने पीछे अभी बताया ना, इसको मैं अभी खोल के बता रहा हूं। ठीक है, ठीक है जी, डी प्लस डी डिवाइड बाई डी बाई एक्स। अरे टाइम का क्या बताया था, डिस्टेंस बाय स्पीड बताया था ना, यही तो बताया था। ये हमारा डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर प्लस डी वाई, वाई मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितनी है y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से सेम वही 2d, हाँ जी d कॉमन ले लिया, कितना आ गया, ये आ गया हमारा 1/x प्लस 1/y। ठीक है, d से d कैंसिल, हाँ जी कितना हो गया 2xy x प्लस वाई। इसका यूज करेंगे डायरेक्ट, आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा इससे। ठीक है, और चलो ये तो मैंने बता दिया जहां पे 2 वेरिएबल है, मतलब ए और बी है। मतलब एक और बता देता हूं आपको 3 वाला, अभी तक क्वेश्चन उस पर आया नहीं है, बट बता रहा हूं यार, बिकॉज ऑफ आ सकता है इस बार वेंडर चेंज हो चुका है एफकेट का, आप सभी को पता ही है। 1 मिनट बस, हाँ जी, अब देखो लाइक ये आपके पास ए बी सी और डी। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी है जी, x किलोमीटर पर आवर, इसकी y किलोमीटर पर आवर, और इसकी z किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हाँ जी, इसकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी, ये मैं ड्राइव करके नहीं बता रहा, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, पी एक्स वाई जेड डिवाइड बाई एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, याद रखना डायरेक्ट यूज करेंगे। आ जाओ अब, सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, अ ट्रेन मूव विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड फॉर द नेक्स्ट 8 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। देखो इसको मैं आपको कराऊंगा दो मेथड से, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। फर्स्ट करेंगे बेसिक से, सेकंड करेंगे ट्रिक से। ठीक है, ठीक है जी, मैं यार ये नहीं है आपको बेसिक नहीं कराऊंगा, बेसिक करवाऊंगा बिल्कुल अच्छे से कराऊंगा, बट आप ही देखना फिर आपको ट्रिक लगानी है बेसिक से करना है। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आ जाओ सबसे पहले करते हैं बेसिक से। ठीक है, बेसिक का फॉर्मूला क्या था जी हमारा, एवरेज का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है जी हमारा, हाँ जी हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, हाँ जी देखो, ये तो देखो यार जो फर्स्ट क्लास करके है ना उसको ये तो मैं बताऊंगा नहीं अब, मतलब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, टाइम है, निकालना क्या, स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला कहता है, हाँ जी स्पीड का डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अरे क्या है,
सॉरी स्पीड है हमारे पास, डिस्टेंस नहीं है, स्पीड है और टाइम है। डिस्टेंस निकालना क्या, तो स्पीड इंटू टाइम। हाँ जी 30 इंटू 12। अब देखो ये मिनट में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, आंसर हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हॉर में कन्वर्ट कर ले अभी से। ठीक है जी, प्लस हाँ जी सेकंड का क्या है जी, हाँ जी सेकंड फॉर द नेक्स्ट 8 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी 45 इंटू 8/60, क्योंकि 8/60 ये कन्वर्ट किया है, मतलब मिनट से और में कन्वर्ट कर लिया। ये क्या होगा, ये होगा जी हमारा टोटल डिस्टेंस। ठीक है, अब करेंगे टोटल टाइम। ठीक है जी, टोटल टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारा निकालने का, टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ जी डिस्टेंस कितना हमारा, डिस्टेंस 1 मिनट, अरे 1 मिनट, 1 मिनट, कॉल आ रही है, इसको अटेंड करता हूँ। क्या कौन है ये, 1 मिनट। हेलो, हाँ जी देखो ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस। अब आएगा टोटल टाइम। हाँ जी टाइम कितना हमारा, देखो इस पे कितना लगा था 12 मिनट, 12, और इसमें कितना लगा था जी 8 मिनट। अब देखो यार ये तो मिनट में है, पर ये आवर में कन्वर्ट तो करना पड़ेगा, करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड बाय 60। ठीक है, अब इसको सोल्व करोगे आप, ये गया 2 से और ये गया 6 पे। ठीक है, और 15 3 जा 45, 15 4 जा 64 से गया 2 पे। ठीक है, ये कितना हो गया जी हमारा, ये हो गया 6 + 6 डिवाइड बाय, अब इसको सभी को सोल्व करोगे तो ये आएगा जी हमारा, चलो सोल्व करके ही बता देता हूँ, 1 मिनट रुको, इसको मैं छोटा कर लूँ एक बारी। हाँ जी देखो 6 + 6 12, ये तो पता चल गया, मतलब देखो 6 इधर से 6 इधर से। ठीक है, अब नीचे क्या आएगा जी, देखो इनका एलसीएम लोगे 60, ये आ गया 12 और ये आ गया 8, कितना आ गया जी ये 20 और बाय 60। हाँ जी इसको कैसे लिख सकते हैं, 12/20 और 60 ऊपर चला जाएगा इंटू 60, 23 जा 60, आंसर आया हमारा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड हमारी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। बट इसको ऐसे ना करके देखो, 1 मिनट में आपको बता दूं, फिर आप अपने माइंड से देखना, आप ट्रिक का यूज करना या क्वेश्चन का। ठीक है जी, इसको मैं इरेज कर रहा हूं यार, बिकॉज ऑफ आएगा नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको मैं, 12/30/60। ठीक है, और इस साइड बता रहा हूं मैं आपको ट्रिक। देखो यार एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो थोड़ा सा फास्ट तो चलना पड़ेगा। ठीक है जी, इधर आ जाओ। ठीक है, मेथड 2। ठीक है जी, हाँ जी क्या फॉर्मूला किया था, देखो इससे पीछे वाली स्लाइड पे मैंने बताया था आपको, क्या फॉर्मूला हमारा 2xy x + y। x और y क्या है, xy ये जी स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर और y किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब आ जाओ। हाँ जी स्पीड कितनी हमारी, फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स + वाई। ये किसका फॉर्मूला जी हमारा, एवरेज स्पीड का। ठीक है जी, एवरेज स्पीड का है, हाँ जी 2 इंटू, हाँ जी एक स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, और नेक्स्ट की स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, अब इन दोनों स्पीड को ऐड कर दो, कितना हो गया 5, 4 + 3 7। ठीक है, इसको सोल्व करो। अब देखो यार इसको सोल्व करने में टाइम लगेगा या इतना करने में टाइम लगेगा, आप खुद देखो। आप यहाँ पे क्या किया, बस वैल्यू पुट किया है, किसकी वैल्यू पुट किया है, एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू 45। अब देख लो आप बेसिक से करोगे एडवांस से, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ सब कुछ। ठीक है जी, 15 3 जा 45, 15 5 जा 75। ठीक है, 5 6 जा 30, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाओ। A boy ride his bicycle by 10 kilometer at an average speed of 12 kilometer per hour and again travel 12 kilometer average speed of 10 kilometer per hour. His average speed for the entire trip is approximately। हाँ जी, ये क्वेश्चन में मैं यार आपको बेसिक से भी बताऊंगा और ट्रिक से भी बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिक, इस बार मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बेसिक में। अब देखो, हाँ जी टोटल डिस्टेंस कितना हमारा, देखो इसमें डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर और ये 12 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 22। ठीक है, चलो इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख देता हूं।
टोटल डिस्टेंस कितना हो, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, देखो अब वो राइड हिज बाइसाइकिल 10 किलोमीटर और यहाँ पे कितना है 12 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ 10 प्लस 12 22। ठीक है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या था जी, टाइम का फॉर्मूला था डिस्टेंस बाय स्पीड, जब भी टाइम निकलेगा। ठीक है, टाइम दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है 10 किलोमीटर डिवाइड बाय स्पीड कितनी है जी 12 किलोमीटर पर आवर प्लस, हाँ जी इसमें डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर और डिस्टेंस कितनी, स्पीड कितनी हमारी 10 किलोमीटर। ठीक है, कैसे सोल्व करेंगे, हाँ जी यहाँ पे इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 60, 12 5 जा कितना आएगा, ये हो गया 50 और ये 60। ठीक है, हाँ जी कितना हो गया हमारा, अब इसको सोल्व करेंगे, आएगा हमारा 22 डिवाइड बाय 6 5 जा 1110 डिवाइड बाय 60। हाँ जी इसको कैसे लिख सकते हैं 22 डिवाइड बाय 1110 इंटू 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको सोल्व करो, अगर इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा हमारा अप्रोक्सीमेट 10.8 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया हमारा बेसिक से। ठीक है जी, अब आ जाओ ट्रिक से, ट्रिक क्या बताती है जी 2 इंटू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स वाई। ठीक है, 2 एक्स की वैल्यू कितनी है जी 12 किलोमीटर पर आवर, स्पीड लेनी है हमें तो 12। ठीक है जी, वाई की ये जी 10 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, तो दोनों का एडिशन कितना हो गया 22। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो, अब इनको कट कर दो, जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है जी, इसको कर दो 11 से, ये आ गया 120 डिवाइड बाई 11। ठीक है, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, चलो सोल्व करवा ही देता हूं, 11 1 जा 11, ठीक है कितना बचा 10, अरे देखो 11 टाइम जा 120, ओ सॉरी 1 1 10, कितना पीछे बच गया 10 और कितना हो गया 11 8 जा, मतलब 11 9 जा, मतलब ये आएगा अप्रोक्सीमेट 10.9 आएगा, बट यहाँ पे है नहीं अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है तो 10.8। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27, डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन P and Q is 500 किलोमीटर, a train cover his journey from P to Q at 60 km per hour and return back to P with the uniform speed 40 km per hour, find the average speed of the train, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है यार, थोड़ा सा मिस्टेक को हैंडल कर लेना, बिकॉज ऑफ यार मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ सब कुछ। ठीक है यार, मुझे खुद को भी पढ़ना होता है, साथ में आपके पीपीटी बनानी होती है, नोट्स बनाने होते हैं, फिर क्लास लेनी होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना यार ड्यूरिंग द होल जर्नी। देखो यहाँ पे एवरेज स्पीड पूछा है, अब मैं बार बार आपको बेसिक नहीं करवाऊंगा, बेसिक आप कर लेना अगर जिसको अच्छा लगे, मैं डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ 2x y डिवाइड बाय x प्लस वाई, ये हमारी ट्रिक है जी एवरेज की। एवरेज नोट्स बनाना यार अच्छे से, ठीक है, बार बार बैच लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो मार्केट में इतने बैच चल रहे हैं, मैं बिल्कुल फिर भी फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आया हूं आपके लिए, बार बार किसी का बैच लेने की जरूरत नहीं है, एक बार ही पढ़ो अच्छे से पढ़ो। ठीक है, प्रॉमिस है, इससे अलग जाएगी करंट अफेयर। ठीक है, वो मैं आपको यूट्यूब पे हमेशा करवाऊंगा। ठीक है जी, और मेरी करवाई हुई करंट अफेयर से एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, करंट अफेयर और डिफेंस से बिल्कुल लिख के दे रहा हूं। ठीक है, हाँ जी आ जाओ, देखो डिस्टेंस से हमें कुछ नहीं लेना, यहाँ पे स्पीड देखो कितनी है, हाँ जी कितनी स्पीड है हमारी, एक बार और क्वेश्चन को रीड करो अच्छे से, करो रीड, मैं तब तक पानी पी लेता हूं। हाँ जी आ जाओ, देखो 2 इंटू एक्स वाई, एक्स की स्पीड कितनी है जी हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, वाई की 40 किलोमीटर, 2 इंटू 60, और इसको ऐसे कर लें 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइड बाई दोनों का सम कितना हो गया 100। ठीक है, हाँ जी कट करो, 22 जा 40, 25 जा 100, 5 से गया 12। ठीक है जी, कितना हो गया ये 12 टू जा 24, 24 टू जा 48, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 48 किलोमीटर पर आवर। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो विद इन 10 सेकेंड हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, a person cover a certain distance by bus at 45 kilometer per hour and immediately return to the starting point by car at the speed of 80 kilometer per hour, what is his average speed during the whole journey। ठीक है, वही फॉर्मूला कौन सा 2xy x प्लस वाई, देखो इतने क्वेश्चन लेके आया हूं, फॉर्मूला बाहर भी नहीं करना पड़ेगा आपको, ये भी याद हो जाएगा। ठीक है, एक्स की स्पीड कितनी है जी क्वेश्चन में 45 किलोमीटर इंटू वाई की 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, दोनों को ऐड करो 5 8 और 4
12। ठीक है जी, कट करो। ये जाएगा कितने में करोगे इसको? 5 से। 5 9 जा 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। ठीक है, अब 5 से 5, 5 से गए 16। ठीक है जी, ये कितना हुआ? पॉइंट में आएगा। ठीक है, हाँ जी। 9 2 जा 18, 18 इंटू 16 डिवाइड बाई 5। ठीक है जी, करो। हाँ जी, करो इसको जल्दी से सोल्व। कितना आएगा? 18 6 जा 108। ठीक है, 18 6 जा 108, 10 कैरी, 18 1 जा 18 और 10 28 डिवाइड बाई 5। 5 5 जा 25, 3 5 5 5 7 जा 35, 3 कैरी, 5 6 जा 30। ठीक है, कितने में? ऑप्शन नंबर ए, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। दीपक ट्रेवल एट 60 किलोमीटर पर आवर while going from point A to B and return via the same route at the different speed. If Deepak overall average speed during the two-way journey is 48 किलोमीटर पर आवर, what was the speed while traveling B to A? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अभी तक एफकेट में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, ठीक है जी, आ जाओ। देखो जी, अप्रोच बता रहा हूं कैसे सोल्व होगा। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास फॉर्मूला है 2xy डिवाइड बाई x प्लस वाई इज इक्वल एवरेज। ठीक है, इसने टोटल एवरेज की वैल्यू दे दी, कितनी दी है जी? 48। ठीक है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है जी? 60। बट इसने y की वैल्यू नहीं दी, y की वैल्यू पूछी इस बार। ठीक है जी, हाँ जी, ये कितना हो गया? ये हो गया 60 प्लस वाई। ठीक है, हाँ जी, कट करो इसको। कट करोगे जो ये आएगा, कितने पे करोगे? 12 से, 12 4 जा और 12 5 जा। ठीक है, ये कितना हो गया? ये आ गया हमारा, ये गया 2 से। ठीक है, ये कितना हो गया? देखो ये हो गया हमारा 5y इज इक्वल, हाँ जी, ये उधर चला जाएगा। हाँ जी, कितना? 2 इंटू 60 प्लस वाई, कितना होगा? 5y इज इक्वल 120 प्लस वाई। ठीक है, ये 2y हो गया, सॉरी। देखिए इधर आएगा कितना होगा? ये इधर आएगा तो 3y इज इक्वल 120, y की वैल्यू आ गई हमारी 40 किलोमीटर। ठीक है, स्पीड कितनी आ गई हमारी जी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे किलोमीटर पर आवर आएगा सभी में। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो कैसे किया यार, इस बार हमें पहले क्या देता था? एक्स वाई की वैल्यू देता था, टोटल एवरेज पूछता था। बट इसने अब क्या किया? टोटल एवरेज की वैल्यू दे दी और एक की वैल्यू नहीं दी है कोफिशिएंट की, तो उसकी हमने निकाल दी। ठीक है, आ जाओ। हाँ जी, एक मिनट। अब देखो, एक मिनट, इससे आगे क्या है? मैं, हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन नंबर 29। A man travel from A to B at a speed of 29 km per hour in 29 minutes, and he traveled from B to C with a speed of 39 km in 29 minutes. Find the average speed of the whole journey. अब देखो पहले क्या पढ़ रहे थे हम? अभी तक हमने पढ़ा था when distance is constant। ठीक है, अब टाइम कांस्टेंट हो गया। कैसे? देखो यहाँ पे 29 मिनट, यहाँ पे भी 29 मिनट। ठीक है, अब आ जाओ, आपको बताता हूँ केस नंबर 2। मैंने बताया था ना वहां पे 2 केस बनते हैं, हमने केस नंबर फर्स्ट कर लिया, केस नंबर सेकंड। ठीक है जी, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट। ठीक है जी, ये होगी हमारी स्पीड S1, ये होगी स्पीड S2, ये हमारा टाइम, ये हमारा टाइम। टाइम कांस्टेंट है तो टाइम सेम रहेगा। ठीक है जी, अब डिस्टेंस निकालना, कैसे निकालेंगे जी? S1 इंटू टी, और डिस्टेंस इसका निकालेंगे 2 का, तो कैसे निकलेगा? S2 इंटू टी। ठीक है, टी तो सेम है इसलिए टी को 1 नहीं लिखा, 1 2 नहीं लिखा। ठीक है जी, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, एवरेज स्पीड। ठीक है जी, क्या? देखो सबसे पहले इन दोनों डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, d1 प्लस d2। ठीक है, डिवाइड बाई टी प्लस टी। ठीक है जी, अब हाँ जी, डिस्टेंस की वैल्यू क्या है? d1 की, s1 इंटू टी1। देखो d1 की जगह पुट कर सकते हैं ना, s1 इंटू टी1 डिवाइड बाई टी प्लस टी। ठीक है, प्लस
S2 इंटू T2। ठीक है, अब यहां से T कॉमन ले लें। अगर T कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा हमारा S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2T। ठीक है, एक मिनट इसको मैं छोटा कर देता हूं जी। देखो यार, ये थोड़ा रिकॉर्डेड बैच वैसे रिकॉर्डेड नहीं है, क्लास में डेली लाइव ही लेता हूं। अभी मैं आपको देखो टाइम बता रहा हूं। आज डेट है 25 नवंबर 2025 और टाइम हुआ 1:01। ठीक है, मतलब 1:01 हुई है। ठीक है जी, अभी देखो ना, 1 घंटे में आपको क्लास अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, वैसे बैच लाइव है, बट बस थोड़ा सा ये है यार, मैं लाइव इसीलिए नहीं ले सकता, साथ में मुझे खुद को भी तैयारी करनी होती है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ठीक है जी, आ जाओ। ठीक है जी, अब आगे कैसे करेंगे। टी से ये टी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास S1 प्लस S2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन थी तो 2 बच गया, अगर यहाँ पे 3 होती तो 3 बच जाता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ अब। हाँ जी, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बनेगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनेगा सम ऑफ स्पीड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्पीड। ठीक है, देखो यही तो बता रहा था मैं। देखो यहाँ पे 2 का सम था तो S1 प्लस S2, अगर 3 का होता तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, यहाँ पे भी तो ये लिखा है सम ऑफ स्पीड, मतलब कितनी भी स्पीड हो 1 2 3 4 जितनी भी होगी उनको ऐड करो, डिवाइड बाई 1 2 3 4 डिवाइड बाई 4 ऐसे। ठीक है, अब आ जाओ। चलो यार, आपको मैं इससे पहले भी क्वेश्चन करवाता हूं एक, फिर करवाते हैं आपको, मतलब क्वेश्चन तो हो जाएंगे। ठीक है, मैं बस आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर बना दूं, आपकी क्वेश्चन तो हो जाएंगे, नहीं होगे तो मैं हूं यहाँ पे। अगर देखो यार, जिस भी बच्चे को कुछ समझ ना आए ना, तो टेलीग्राम पे पर्सनली टेक्स्ट कर सकते हो मेरे पास। ठीक है, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा क्लास के एंडिंग में। जिस भी बच्चे को दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे भी बस करना टेक्स्ट यार, बिकॉज कॉल मत करना यार, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अपना नंबर मेंशन कर दूंगा मैं। ठीक है, अब देखो, अब बोल रहा हूं मैं आपको, ये हमारा ए, ये हमारा सी, और ये पॉइंट हमारा बी। ठीक है, ये ये स्पीड है ए और बी की, ए और बी की बीच की स्पीड है जी 500 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसकी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, इसमें टाइम लग रहा है 2 आवर, इसमें लग रहा है 4 आवर। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे पहले बता रहा हूं बेसिक से। हाँ जी, बेसिक क्या बोल रहा है, एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, ऐसे तो निकलेगा। स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 1000 प्लस, हाँ जी, 60 इंटू 4 240 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना हो गया जी 4 + 2 6। ठीक है, ये हो गया हमारा डिवाइड बाई 6, 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36। ठीक है, आगे 0.4 6 6 जा 206.6 आ गया। ठीक है, बट अगर इसको हम ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे, ये पॉइंट ए, ये बी और ये सी, स्पीड कितनी है जी 60 किलोमीटर पर आवर और ये 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, टाइम कितना था 2 आवर और इधर कितना था 4 आवर। ठीक है, हाँ जी, कैसे करेंगे देखो, एवरेज क्या बताया था फॉर्मूला। हाँ जी, टोटल स्पीड, एक मिनट, हाँ देखो इसका हम यहाँ पे इसका हम रेशियो ले सकते हैं यार, 1 और ये 2, इन दोनों का रेशियो ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, समझ आई, यहाँ पे क्या ले सकते हैं रेशियो। अब देखो क्या बताया था मैंने, हाँ जी, एक मिनट, यहाँ पे देखो सम ऑफ स्पीड। ठीक है जी, सम कितना आएगा 50 500, सॉरी 500 था, 500 इंटू 1 कितना आ गया 500 प्लस ये कितना 62 जा 120 डिवाइड बाई, हाँ जी 2 + 1 3। ठीक है, सोल्व करोगे तो कितना आएगा 620 डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये भी वही है 3 और ये 620। ठीक है, सेम आ गया ना। मतलब देखो कुछ भी नहीं है, मैंने आप पे आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको सिखाया है, मतलब जो भी हमारी स्पीड है उसका सम होगा। ठीक है, यही तो किया है यहाँ पे, और किया क्या है, यही तो किया है, मतलब जो टाइम लिया है उसका हम रेशियो ले सकते हैं जब टाइम कांस्टेंट होगा। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, जब क्वेश्चन करेंगे ना थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एट अ स्पीड ऑफ 29 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट एंड ही ट्रेवल फ्रॉम बी टू सी विद द स्पीड ऑफ 39 किलोमीटर पर आवर इन 29 मिनट। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट हमारा सी। ठीक है, टाइम कितना लगा, दोनों में 29 मिनट लगे। 29 मिनट, 29 मिनट, हाँ जी। इसकी स्पीड कितनी थी, 29 किलोमीटर पर आवर और इसकी 39 किलोमीटर पर आवर। यही था, मैंने क्या बताया था, इनका रेशियो ले सकते हैं हम। ठीक है, जब टाइम कांस्टेंट हो। ठीक है जी। अब देखो एवरेज स्पीड कितनी बनेगी हमारी, 29 इंटू वन, 29 प्लस 39 इंटू वन, 39 डिवाइड बाई वन प्लस वन, कितना हो गया जी, ये हो गया 9 प्लस 9 18, 3 प्लस 2 5 और 1 कैरी 6 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा 34 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। देखो यार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं हर बार, इसीलिए इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम लगाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज चैप्टर को हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे, बिकॉज ऑफ इतना टाइम नहीं यार, इसके बाद मुझे क्रैश कोर्स भी लेके आना लाइव। ठीक है, उसके लिए मैं टाइम सेव कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा। ठीक है जी, आ जाओ। दीपक ड्राइव 250 किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर and then he drive 350 kilometer at 70 kilometer per hour. Find his average speed for the whole journey in kilometer per hour. ठीक है जी, यहाँ पे डिस्टेंस का दिया हुआ नहीं है, तो देखो टाइम रेशियो में ये, तो ये 30, एक मिनट, एक मिनट, हाँ चलो बताता हूँ, आगे बताता हूँ। देखो देखो ये बोला दीपक ड्राइव 250 किलोमीटर 50 ओवर में, ठीक है, और ही ड्राइव 350 किलोमीटर, डिस्टेंस तो कांस्टेंट नहीं है ना। ठीक है, तो टाइम कांस्टेंट है। ठीक है जी, आ जाओ, एक मिनट यार, हाँ आ जाओ, आपको डायग्राम से बताता हूं, एग्जाम में तो आप कर लोगे मुझे पता है। ठीक है, हाँ जी। पहले की स्पीड कितनी है, पहले की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। सेकंड की 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, ये कितना वो लगा रहा है मन जी, इसका डिस्टेंस कितना है 250 और नेक्स्ट का डिस्टेंस कितना है 350। हाँ जी, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है जी, 0, 5 प्लस 5 10 और 3 प्लस 2 5 और 1 6। ठीक है, डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। हाँ जी, यहाँ पे डिस्टेंस कितना बड़ा 250, 250 है, 250 डिवाइड बाय 50 प्लस 350 डिवाइड बाय 17। ठीक है, हाँ जी, कट करो इनको, 5 से गया 5 पे और ये गया 5 से, कितना आएगा 600 डिवाइड बाय 10, तो आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 31, एक मिनट जी, क्वेश्चन नंबर 31। अ पर्सन ट्रेवल इन अ कार at 40 kilometer per hour for 3 hours or a bike at 30 kilometer per hour for 2 hours and in a train 80 kilometer per hour for 5 hours. What is the average speed for the whole travel? ठीक है, देखो यार इस क्वेश्चन में करवाने को कुछ है तो नहीं, चल फिर भी करवा रहा हूं, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बड़ा दिख रहा है ये। देखो ये क्या बोल रहे हैं, अ पर्सन ट्रेवल इन अ कार बाय 40, मतलब शुरू में ट्रेवल करा है कार से जी। ठीक है, कितनी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाय 3 ओवर, मतलब 3 ओवर। ठीक है, सेकंड में किससे ट्रेवल कर रहा है जी, सेकंड में कर रहा है जी बाइक से, स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर टाइम 2 ओवर। ठीक है, फाइनली किसमें ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है, कितना 80 किलोमीटर की स्पीड है डिवाइड बाय 5 ओवर। ठीक है, क्या निकालना है, टोटल एवरेज निकालनी है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, टोटल टाइम।
ठीक है जी। अब देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड इंटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। हाँ जी, स्पीड भी है टाइम भी है। हाँ जी, 43 जा 120, 32 जा 60 पी क्यू है एफ कैट का। ठीक है, 85 जा 400 डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, 5 + 2 7 + 3 10। ठीक है, हाँ जी कितना हो गया, ये हो गया 120 + 60 180 प्लस 400 580 डिवाइड बाय 10। तो कितना आ गया जी हमारा 58 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 32 रीड करो। विकास कवर सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक इफ ही कवर्ड 40% ऑफ द डिस्टेंस बाय at 40 kilometer per hour and 50% of the distance at 25 kilometer per hour and his remaining 10% distance at 10 kilometer per hour, find his average speed over the whole distance। हाँ जी, ये भी बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये जो अब किया था ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। चलो बता रहा हूं, देखो और ये ठीक है, क्या बोल रहा है, विकास कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक इफ ही कवर्ड 40%, मतलब ये होगा हमारा 40% डिस्टेंस, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर से, स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है 50% ऑफ डिस्टेंस, 50% ऑफ डिस्टेंस 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, आगे क्या बोल रहे हैं जी 10%, देखो कितना हो गया 50 + 40 90 + 10 100, 10% किससे करा है 10 किलोमीटर पर आवर से। ठीक है जी, हाँ जी, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस, देखो टोटल कितना है 100 है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो 100 ही हुआ ना। ठीक है, इसका रेशियो ले लो आप, 10 1 जा 10, 10 5 जा 50, 10 4 जा 40। ठीक है, हाँ जी, कैसे करोगे 100 डिवाइड बाई टोटल, मतलब टोटल डिस्टेंस 100 हो गया और डिवाइड बाई, हाँ जी कितना, एक मिनट, अरे नहीं नहीं रेशियो तो ले ही नहीं सकते, एक मिनट यार गलत कर दिया, एक मिनट दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन में है नहीं कुछ। आ जाओ जी देखो, ठीक है क्या बोल रहा है 40% डिस्टेंस 50% डिस्टेंस और 10% डिस्टेंस, 40 कितने में कवर करता है जी 40 किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, 25 25 किलोमीटर में और 10% 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा डिस्टेंस हो गया और ये होगी स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड किसकी इक्वल होती है, टाइम की इक्वल क्या होती है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, अब इनको कट करो ना, डिस्टेंस ही निकालना है मतलब टाइम ही निकालना है, कैसे निकालोगे टाइम, चलिए यहाँ पे कट मत करो, आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, टाइम कैसे निकालोगे, इसका टी1 निकालो पहले, देखो 40 बाय मतलब 40 बाय 40 कितना आ गया 1, मतलब फर्स्ट का टाइम टी1 कितना आ गया 1, टी2 कितना आ गया जी, हाँ जी टी2 कितना आ गया 2, मतलब देखो 25 बाय 40। ठीक है, और टी3 कितना आ गया 1, टोटल कितना हो गया टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया जी, देखो आप देखो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, यही तो था, टोटल डिस्टेंस कितना होगा जी हमारा 100, मतलब देखो ये कितना था 40 + 50 + 10 100, और टोटल टाइम कितना निकाल लिया हमने 2 + 1 + 1 कितना हो गया 4, तो कितना आ गया जी, स्पीड कितनी आ गई 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मतलब एवरेज स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर। अब देखो दोबारा देखो, विकास कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक, मतलब ये डिस्टेंस ही हमारा बस किस में दिया हुआ है, परसेंटेज में दिया हुआ, कंफ्यूज क्यों रहे हो यार, मतलब टोटल तो 100% होगा ना, 40 + 50 + 10 टोटल 100 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको कट क्यों किया, टाइम निकालना था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस हमारा कितना है 40 और स्पीड कितनी है 40, तो टी1 कितना आ गया 1, इसमें डिस्टेंस कितना है 50, स्पीड कितनी है 25, तो टी2 कितना आ गया 2 और टी3 कितना 1, सिंपली है यार। क्वेश्चन नंबर 33, दीपक साइकिल एट 8.5 किलोमीटर पर आवर for 4 hours, then took an auto for travel at 20 km per hour at 1.5 hours and then walk at 4 km per hour for y hours. If
दीपक ओवरऑल एवरेज स्पीड द एंटायर जर्नी वाज 10 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5। ठीक है, मतलब यार ज्यादा कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, सेम वैसे ही है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा तो कुछ है ही नहीं यार, मतलब ऐसा क्वेश्चन पीछे किया था ना जिसमें वाई की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये था। चलो आ जाओ, बता रहा हूं, देखो। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं, दीपक साइकिल 8.5 किलोमीटर पर आवर फॉर 4 आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्पीड, हो गया 8.5 किलोमीटर पर आवर, कितने 4 आवर्स में। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है जी, आगे बोल रहा है ही टुक एन ऑटो एंड ट्रेवल 20 किलोमीटर, मतलब यहाँ पे स्पीड दी हुई है भी 20 किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, कितने टाइम में 1.5 आवर में। हाँ जी, आगे क्या बोल रहा है, देन ही विल देन ही वॉक एट 4 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी दे दीजिए 4 किलोमीटर पर आवर, बट इधर टाइम नहीं दिया, टाइम की वैल्यू में निकालनी है, बट ओवरऑल दे दिया हमें। ठीक है, एक मिनट इसको छोटा कर दूं। ठीक है, ओवरऑल दे दिया, ओवरऑल कितना दे दिया जी टाइम, ओवरऑल दे दिया हमें 10 आवर। ठीक है, इस बार एवरेज दे दी पहले से 10 आवर, और पूछा क्या है वाई की वैल्यू। ठीक है, हाँ जी, एवरेज क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। हाँ जी, कैसे, देखो ये हमारे पास क्या है, किलोमीटर पर आवर मतलब स्पीड है, और ये क्या है जी, ये टाइम है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। हाँ जी, आ जाओ, 8.5 इंटू 4 प्लस डिस्टेंस निकाल रहे हैं, इसका डिस्टेंस कितना आएगा 20 इंटू 1.5। ठीक है जी, आगे 4 इंटू वाई डिवाइड बाई टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया जी हमारा 1.5 आवर, और ये 4 आवर, कितना हो गया, हाँ जी 5 पॉइंट, चलिए इसको डायरेक्टली ऐसे लिख लो ना, 1.5 प्लस वाई। ठीक है, टोटल किसके इक्वल है 10 आवर के, दिया हुआ क्वेश्चन में। हाँ जी, अब इसको सोल्व करो, कितना आएगा 34 प्लस 30 प्लस 4y इज इक्वल, हाँ जी इज इक्वल, इसको ऐड करोगे, ऐड करके इधर जाएगा तो कितना आएगा 55 प्लस 10y, यही है। ठीक है, अब हाँ जी, अब एक मिनट, अरे एक मिनट, एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ जी देखो, अरे सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, देखो 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32 प्लस 2 कैरी था, कितना होगा 34 प्लस, हाँ जी 25 जा 100, 10 कैरी 21 जा 20 प्लस 30, 1 के बाद पॉइंट लगेगा तो 30 प्लस 4y। अब देखो जो ये था कितना था 5.5 प्लस y इज इक्वल 10, हमने क्या किया, ये देखो 5.5 5.5, ठीक है उस साइड चला गया। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे, देखो जी ये कितना बच गया 6y इज इक्वल 64 माइनस, ये हो गया, एक मिनट यार, हाँ ठीक है, देखो 5.5 था, उधर जाके मल्टीप्लाई होता है पॉइंट हट जाएगा ना। ठीक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया था, एक मिनट इसको छोटा कर ले, फिर बताते हैं जी। ठीक है, अब देखो, अरे यार एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा और कर ले। ठीक है, अब देखो जी कितना बच गया 6y इज इक्वल 9, वाई की वैल्यू होगी जी 6 9/6, 3 2 जा 6 3 3 जा 9, इसकी वैल्यू आ गई जी 1.5, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, a man travel for 4 hours at a speed of 75 kilometer per hour, for next 6 hours at a speed of 65 kilometer per hour, and next 2 hours at a speed of 54 kilometer per hour. What is his average speed kilometer per hour in entire journey? ठीक है, बस यार इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ जी देखो, फॉर्मूला क्या था हमारा डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दूं,
देखो ये क्या बोला, अ मैन ट्रेवल 4 आवर एट अ स्पीड ऑफ 75 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस निकालना है। मतलब देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो पहले कितना है 75 इंटू 4। ठीक है, कितना 75 इंटू 4 प्लस सेकंड का कितना है जी 6 इंटू 6 5.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट कितना है जी 2 इंटू 54। अब देखो नीचे कितना है जी टोटल टाइम, टोटल टाइम देखो 4 आवर यहाँ पे लगे हैं, 6 आवर यहाँ पे, 2 यहाँ पे, कितना हो गया 12। ठीक है, अब इनको ऐड करो, कितना आएगा 4 5 जा 20, 4 7 जा 28 और 2 30। ठीक है, प्लस 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 और 3 33 और 6 6 जा 33 और 3 9 39। देखो यहाँ पे मैंने जीरो नहीं लगाया बिकॉज जो पॉइंट था वो उससे कट जाता, ठीक है, जीरो से, इसीलिए नहीं लगाया। और 54 टू जा 10 डिवाइड बाई 12, सभी को ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 801 डिवाइड बाई 12। ठीक है, 12 6 जा 72, 8 कैरी मतलब 81 और 12 6 जा 72, कितना बच गया 8 और 12। हाँ जी कट करो इसको, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। अरे नहीं, कितना बच गया पीछे 72, 8 और 9, हाँ 9 आएगा यार। तो ये कितना बन गया हमारा, एक मिनट, 9 आएगा तो ये हमारा बन गया जी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाओ, यहां से टाइप नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी टाइप है। मतलब देखो यार, जो मैं टाइप करा रहा हूं ना अभी तक, मतलब जो भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वही टाइप करवा रहा हूं आपको बार बार। ठीक है, मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, टाइप नंबर 5। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 152 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 114 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। ठीक है, मतलब देखो यार, इस टाइप से क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, 2025, 2025, 2023 और 2024 इनमें आया हुआ है। ठीक है, इन शिफ्ट में। ठीक है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, एक बार और दोबारा क्वेश्चन रीड करो, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं डायरेक्ट। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 152 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 114 किलोमीटर पर आवर। इन हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ जी, कैसे निकालोगे, एक मिनट। हाँ जी, एक मिनट रुको यार, कॉल आ रही है, एक एक मिनट। हाँ जी, आ जाओ देखो, देखो जी, स्पीड ऑफ नॉन स्टॉप माइनस स्पीड ऑफ स्टॉप डिवाइड बाय स्पीड ऑफ नॉन स्टॉप। ठीक है, इंटू 60। ठीक है, ये हमारा जी फॉर्मूला, इसको आगे यूज करेंगे ना तब अच्छे से समझ आएगा। ठीक है जी, आ जाओ जी, अब करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर्मूला, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला यार, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, सबसे पहले क्वेश्चन, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ अ बस इज 152 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 114 किलोमीटर पर आवर। और हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। ठीक है, मतलब हाँ जी, मीनिंग क्या क्वेश्चन का आया समझ कुछ। ठीक है, अब आ जाओ। हाँ जी, फॉर्मूला क्या किया था हमने, हाँ जी क्या फॉर्मूला किया था, यहां पे लिख रहा हूं मैं फॉर्मूला दोबारा से। नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप में से क्या माइनस करेंगे, स्टॉप स्पीड। ठीक है, डिवाइड बाय नॉन स्टॉप इंटू 60। ठीक है, हाँ जी, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। ठीक है, नॉन स्टॉपिंग की स्पीड है कितनी है 152 माइनस इंक्लूडिंग स्टॉपेज कितनी स्पीड है 114 डिवाइड बाय
हाँ जी, डिवाइड बाय नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप कितनी है जी 152। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, इट इज 114 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स, ठीक है, डज द बस स्टॉप इनटू 60। ठीक है, हाँ जी, कितना आएगा, कट करो इसको, कितना बचा, 12 में से 4 गया 8, और ठीक है ये कितना बच गया 6, सॉरी 3, डिवाइड बाय 152 इंटू 60। ठीक है, हाँ जी, कट करो, ये गया 19 पे, और ये 2 7 जा 14, 2 6 जा 12। ठीक है, 19 से गया 4 पे, 4 से गया 15 पे। ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, मतलब एक घंटे में कितनी बार, कितना टाइम रुकेगी 15 मिनट। ठीक है जी, कितना मिनट रुकेगी एक आवर में बस 15 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन को रीड करो। द स्पीड ऑफ बस विदाउट स्टॉपेज इज 40 किलोमीटर पर आवर, विद स्टॉपेज 32 किलोमीटर पर आवर, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर डज द बस स्टॉप। ठीक है, हाँ जी, पहले एक्सक्लूड की, विदाउट स्टॉपेज की कितनी है जी 40, माइनस इंक्लूड स्टॉपेज की कितनी है 32, डिवाइड बाय विदाउट स्टॉपेज 40, कितना हो गया इनटू 60। ठीक है, हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, ठीक है, कितनी मिनट रुकेगी। ठीक है, कितना 8 बाई 40 इंटू 60, 4 टू जा 8, 4 10 जा, और ये गया 5 से, और ये गया 12, तो कितना कितना टाइम रुकेगी जी वो 12। ठीक है, कितना 12 मिनट। ठीक है, कितना मिनट 12 मिनट रुकेगी जी, बस देखो कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना है। स्पीड ऑफ अ कार विदाउट स्टॉप इज 48 किलोमीटर पर आवर एंड दैट ऑफ विच stoppage is 36 kilometer per hour. If car stop is time is time for 5 minutes, then find the number of stoppage in 1 hour 20 minutes. देखो वो आप पीछे वाले क्वेश्चन में क्या था, ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है। इसमें हाउ मेनी मिनट्स पर आवर, मतलब एक घंटे में कितनी बार रुकेगी, बट ये क्या पूछ रहा है 1 hour 20 मिनट्स में कितनी बार रुकेगी। ठीक है, ठीक है जी, जी कैसे करेंगे देखो, टोटल स्टॉपेज निकालने पड़ेंगे सबसे पहले। देखो हाँ जी, कितना विदाउट स्टॉपेज कितना 48, माइनस कितना जी 36, विद स्टॉपेज डिवाइड बाय। ठीक है, अब देखो अब वो पीछे हम क्या कर रहे थे, इनटू 60 कर रहे थे, मैंने फॉर्मूले में आपको 60 बताया था। वो 60 क्यों बताया था, वो बताया था हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, मतलब एक घंटे में कितनी बार रुकेगी। ठीक है, बट अब ये क्या पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टॉपेज इन 1 hour 20 मिनट। ठीक है, 1 hour 20 मिनट में कितने स्टॉपेज आएंगे। ठीक है, अब देखो अब 60 नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ 60 मिनट तो 1 hour में हो गए, 60 प्लस 20 मिनट एक्स्ट्रा कितनी होगी 80, 80 मिनट को 1 hour 20 मिनट लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो इंटू 80। ठीक है जी, 80 करेंगे तो कितना आएगा, ये कितना बच गया 12 बाई 48 इंटू 80। 80 समझ आया, पहले तो ये बताओ 80 समझ आया क्यों लिखा है। ठीक है, ये गया 4 से, और ये 12 वन जा 12, 12 4 जा 48, और ये गया जी कितने से 20 से, तो कितना ये आ गया 20। अब देखो हाँ जी, अब यहां से पढ़ो, इफ द कार स्टॉप इज, एक मिनट यार, एक मिनट एक मिनट, मुझे लग रहा था यहाँ पे कुछ गलत है। ईच टाइम आएगा, ईच टाइम फॉर 5 मिनट, मतलब इफ कार स्टॉप ईच टाइम फॉर 5 मिनट, मतलब जहां पे भी रुकेगी 5 मिनट रुकेगी। ठीक है, ठीक है, और वो कितनी टोटल कितना 20, तो इंटू 5 इंटू एन इज इक्वल 20। ठीक है, एन की वैल्यू कितना 4, तो टोटल कितना टाइम रुकेगी 4 टाइम। ठीक है, ठीक है, अरे देखो कितना 20 मिनट रुक रही है, 80 में कितना 4 टाइम तो रुकेगी, 80 में कितना रुकेगी 24, 24 80 तो होते हैं, मतलब देखो क्या पूछ रहा है, इफ द कार स्टॉप ईच टाइम फॉर 5 मिनट, जहां पे भी रुकती है 5 मिनट रुकती है। ठीक है, तो 1 और 80 मिनट में कितनी 4 टाइम ही तो रुकेगी यार। ठीक है, आ जाओ, speed of train without stoppage is 80 km per hour and that at with speed 70 km per hour. If stoppage time is 3 minutes, then find the number of stoppage in 2 hour. ठीक है, देखो सबसे पहले टोटल स्टॉपेज निकालेंगे, टोटल स्टॉपेज। ठीक है, कैसे,
हाँ जी, 80 में से 70 माइनस करोगे, मतलब एक्सक्लूड में से इंक्लूड माइनस करोगे तो कितना 10 डिवाइड बाई एक्सक्लूड, एक्सक्लूड कितना है जी 80। हाँ जी, अब कितना पूछा 2 आवर, 2 आवर में कितना टाइम होता है 120 मिनट, यही होता है। ठीक है, ये गया 8 पे और ये गया 15 पे। टोटल स्टॉपेज कितने हैं हमारे पास 15। देखो अगर टोटल स्टॉपेज हमारे 15 है तो एक स्टॉपेज पे 3 मिनट रुकती है। ठीक है, 3 मिनट रुकती है, मतलब देखो हमारे पास 3 मिनट रुकती है। ठीक है, हमें नहीं पता कितनी बार रुकेगी और वो स्टॉपेज कितनी है 15। ठीक है, तो कितना टाइम रुकेगी, एन की वैल्यू निकालनी है जी, कितना आएगा 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल 5, कितने टाइम रुकेगी 5 टाइम। ठीक है, अब आया समझ कुछ, दोबारा देखो, दोबारा बता रहा हूँ बिल्कुल अच्छे से, फिर आएगा समझ आपको। देखो यार इतना तो समझ आ गया होगा ना, मतलब टोटल स्टॉपेज निकले हमारे। ठीक है, टोटल स्टॉपेज कितने निकले हैं 15। देखो 120 क्यों किया, 2 आवर दिए थे, 1 आवर देते तो 60। ठीक है, अगर 45 मिनट देते तो 45 मिनट लेते। ठीक है, ठीक है, अब देखो टोटल स्टॉपेज है हमारे 15। ठीक है, वो बोल रहा है एक स्टॉपेज पे 3 टाइम, मतलब 3 मिनट रुकती है, तो टोटल स्टॉपेज कैसे निकालेंगे, 3 इंटू एन इज इक्वल 15, मतलब कितना टाइम रुकी वो। अरे देखो टोटल वो रुकती है 15 मिनट और एक स्टॉपेज पे रुकती है 3 मिनट। ठीक है, तो टोटल कितना निकलेगा 5 टाइम, मतलब 5 टाइम ही तो रुकेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 39। स्पीड ऑफ ट्रेन विदाउट स्टॉपेज इज 50 किलोमीटर पर आवर एंड दैट at with stoppage 40 kilometer per hour. If stoppage time is 3 minutes, the find the number of stoppage in 2 hour. ये ऐसे कैसे सेम ही है क्या, नहीं अलग है। ठीक है, अब देखो टोटल स्टॉपेज फॉर्मूला क्या था, एक्सक्लूड माइनस इंक्लूड डिवाइड बाय एक्सक्लूड। यही था, एक्सक्लूड में कितना है जी 50 माइनस इंक्लूड में कितना है 40 डिवाइड बाय एक्सक्लूड। ठीक है, इनटू 2 आवर है तो 120। ठीक है, हाँ जी कितना आ गया, ये आ गया जी 10/50 इंटू 120। 5 से करो, 5 टू जा 10 और 2 5 4 24 आ गया। अब देखो हाँ जी, टोटल स्टॉपेज है 24। ठीक है, और हर स्टॉपेज पर रुक रही है 3 मिनट, तो कितने टाइम रुकेगी 8 टाइम। 3 इंटू एन इज इक्वल 24, एन की वैल्यू कितनी आ गई 24 डिवाइड बाई 3, तो 8 टाइम। ठीक है, कितना 8 टाइम। ठीक है जी, अरे देखो हमने शुरू में कितना निकाला टोटल स्टॉपेज। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमारी बस हमारी ट्रेन की कितने स्टॉपेज है जी 24 स्टॉपेज है। ठीक है, और मैंने फिर आपको बता दिया एक स्टॉपेज पे वो 3 मिनट रुकेगी, फिर मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार वो टोटल कितने टाइम रुकेगी, तो 8 टाइम ही तो रुकेगी। आ जाओ, excluding stoppage the speed of bus is 45 kilometer per hour and includes stoppage it is 27 kilometer per hour, for how many minutes does the bus stop per hour। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, मतलब 45 माइनस 27 डिवाइड बाई 45 इंटू, देखो पर आवर है, पर आवर है तो इंटू 60। ठीक है जी, हाँ जी कितना बच गया 15 में से 7 गया 8 और 3 में से 2 गया 1 डिवाइड बाई 45 इंटू 60। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, इतना 24 मिनट। ठीक है, इतना 24 मिनट। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सक्लूडिंग stoppage the speed of a bus is 63 kilometer per hour and includes stoppage it is 54 kilometer per hour, how many minutes does the bus stop per hour। ठीक है, अब देखो 63 माइनस 54 डिवाइड बाय 63 इंटू पर आवर है, पर आवर में कितना 60 मिनट। ठीक है, हाँ जी कितना बच गया, ये बच गया जी 9, 9/63 इंटू 60। हाँ जी 9 से नहीं जाएगा ना, 3 से, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, कितना आ गया 3 इंटू 21 इंटू 60, 180 डिवाइड बाई 21। ठीक है, इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, पॉइंट में जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, यहां से हमारी टाइप नंबर 6 स्टार्ट होती है। ठीक है, यहां से हमारी ये टाइप कंप्लीट। एक मिनट मैं चेक कर लूंगा आगे क्वेश्चन ऐड किए हैं क्या, कितने हो गए हमारे,
देखो यार, इनकी तो मैंने नंबरिंग भी नहीं डाली अभी तक, मतलब ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो है। हाँ जी, आ जाओ, अब करेंगे टाइप नंबर 6, ठीक है। हाँ जी, टाइप नंबर 6 क्या बोल रही है? चलो सबसे पहले क्वेश्चन रीड, चलो क्वेश्चन नहीं, पहले बेसिक ही बताता हूँ। देखो, ये हमारे दीपक भैया, ये मिलने जाते हैं, मतलब यार यहाँ पे कोई भी ले लो, साहिल, ठीक है। ये दोनों प्लान बनाते हैं यार, मिलेंगे, ठीक है। एक मिनट यार, हाँ देखो, मतलब देखो ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, और ये भी, ठीक है। हाँ जी, दीपक की स्पीड कितनी थी? दीपक की स्पीड थी जी S1, ठीक है, टाइम टी, ठीक है, और साहिल की स्पीड S2 टाइम टी, ठीक है। ठीक है जी, अब देखो यहाँ पे मिलके ये तो इधर आ गया, एक मिनट, अदर पेन यूज करते हैं, ये तो इधर आ गए साहिल भाई, और दीपक भाई कहां चले गए? इधर चले गए, ठीक है। ठीक है, मतलब देखो, दीपक यहाँ पे मिले, दोनों मिलके दीपक साहिल की जगह चला गया, साहिल दीपक की जगह चला गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा? मीटिंग टाइम। क्या पूछा जाएगा? मीटिंग टाइम, ठीक है जी। मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे जी? मीटिंग टाइम का फॉर्मूला है T1 इंटू टू T2 अंडर रूट T1 इंटू T2, ठीक है। डिस्टेंस पूछेंगे आपसे, डिस्टेंस का फॉर्मूला है जी हमारा S1 T1, ये हमारा T1 और ये हमारा T2, ठीक है, और प्लस S2 T2, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है, ठीक है। फिर आपसे याद दिया होगा आपको S1 S2 इज इक्वल अंडर रूट T2 डिवाइड बाई T1। देखो ये तीनों फॉर्म, मतलब जो ये टाइप है ना, जो आप टाइप करेंगे, अगर स्पीड डिस्टेंस टाइम का एक क्वेश्चन तो यहां से पक्का आता है हर बार, मतलब एक शिफ्ट में ना, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन इस टाइप से मिलता है, ठीक है। मतलब ये तीन ही फॉर्मूले है बस, इन तीन फॉर्मूले में से एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप लगा लो इसको, ठीक है। बिल्कुल डायरेक्ट मिलता है यार, बिल्कुल डायरेक्ट। आप देखोगे ना, मतलब फॉर्मूला याद होगा तो आप 10 सेकंड में नहीं लोगे क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब देखो मीटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट T1 इंटू T2। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? S1 T1, मतलब जो स्पीड है S1 T1 प्लस S2 T2, उससे डिस्टेंस निकल आएगी, ठीक है। हाँ जी, तीसरा फॉर्मूला क्या हमारा? S1 बाय S2 इज इक्वल अंडर रूट T1 बाय T2, ठीक है। अब आ जाओ, इसको यार, चलो एक मिनट, इसको अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है, अगली स्लाइड पे लिखते हैं इसको। एक मिनट रुको, वेट करो, आ जाओ। हाँ जी, क्या फॉर्मूला था हमारा? S1 बाय S2 इज इक्वल अंडर रूट T2 डिवाइड बाई T1, ठीक है जी। ये हमारा फॉर्मूला, ये डिस्टेंस निकल गया। मतलब इसमें से आपको तीन, मतलब तीन की वैल्यू दी मिलेगी, S1 S2 T2, मतलब T1 निकाला हो गया, या फिर S1 T2 T1, मतलब S2 की वैल्यू निकालनी, मतलब एक वैल्यू तो आपको दे, मतलब एक वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, तीन मिलेगी, ठीक है जी। एक मिनट, हाँ ठीक है, आ जाओ जी, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करो। श्याम स्टार्ट टू वॉक फ्रॉम A टुवर्ड्स B at 10 a.m. and Radha start to walk from B towards A at 10 a.m. After meeting at C, they both reach their destination in 24 and 54 minutes respectively. Find out the time they meet at C, ठीक है। मतलब सबसे पहले यूज किया था, मतलब देखो ये हमारे श्याम है, ठीक है जी। श्याम स्टार्ट्स टू वॉक फ्रॉम ए, ठीक है, ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा पॉइंट है बी, ठीक है जी। एंड राधा स्टार्ट टुवर्ड्स बी टुवर्ड्स है, मतलब देखो ये इस साइड चलता है, ये इस साइड चलती है, बी से ए की तरफ, ये एक से बी की तरफ, ये हमारी राधा, ठीक है जी। दोनों कब चलते हैं? 10 AM, ओह सॉरी, 10 AM को, ठीक है जी। ये इसकी तरफ, ये इसकी तरफ, ठीक है। ये कहां पे मिलते हैं? सी पॉइंट पे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। एंड बोथ रीच देयर डेस्टिनेशन इन 24 मिनट एंड 54 मिनट, ठीक है। देखो सबसे पहले श्याम को कितना टाइम लगता है? 24 मिनट। राधा को कितना लगता है? 54 मिनट, ठीक है। हाँ जी, कैसे निकालेंगे? टाइम निकालना है, मतलब मीटिंग टाइम निकालना है। क्या फॉर्मूला था जो मीटिंग टाइम का हमारा? टाइम इज इक्वल अंडर रूट T1 इंटू
T2। ठीक है, देखो यार मुझे आपको मास्टर नहीं बनाना इन क्वेश्चन में, मुझे बस वो करवाना जो आपके एफकेट में एग्जाम में आता है। ठीक है, इसका मुझे बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस है, 4 एफकेट दिए मैंने, क्लियर है मेरे चारों, इसीलिए बता रहा हूँ यार, बस इतना करवाऊंगा जितना एफकेट के लिए रिवेलेंट है। ठीक है, फालतू में कुछ नहीं करवाऊंगा। ठीक है जी, अब आ जाओ, बस वैल्यू पुट करो। T1 की वैल्यू कितनी है जी? 24, और इसकी कितनी T2 की? 54। ठीक है जी, दोनों को सोल्व करो, कितना आएगा? ये आएगा जी 36 मिनट। 36 मिनट। अब देखो ये कितने पे चले थे? 10 AM पे, 36 मिनट यहाँ पे लगी, तो टोटल मतलब यहाँ पे मीटिंग टाइम कितना हुआ इनका? इनका हुआ 10:30 AM। ठीक है, मीटिंग टाइम। ठीक है, ये तो सोल्व करना आता होगा, मतलब दोनों की मल्टीप्लाई करो, जो रूट आएगा वो 36 का बनेगा। ठीक है जी, ठीक है, आ जाओ। A and B start their journey from X to Y and Y to X respectively. After crossing each other, A and B complete remaining part of journey in 6 is to 1 by 8 hours and 8 hours respectively. If the speed of A is 32 km per hour, then the speed in kilometer per hour of B is, मतलब B की स्पीड निकालनी है। देखो ये कौन सा फॉर्मूला है जी हमारा? ये फॉर्मूला है S1 S2 इज इक्वल टाइम ऑफ बी बाय टाइम ऑफ ए। ठीक है, यही है, मतलब क्यों है ये? देखो वैल्यू दी हुई, यहाँ पे 3 वैल्यू दी है, एक नहीं दी हुई। ठीक है जी, हाँ जी, क्या क्या दिया हुआ है? स्पीड देखो किसकी दी हुई, स्पीड ऑफ ए। ए की स्पीड कितनी है जी? मतलब देखो इसको ए मान लो, इसको बी। ठीक है, अब देखो स्पीड ऑफ ए कितनी है? 32। हाँ जी, स्पीड ऑफ बी हमें निकालनी है, स्पीड ऑफ बी। ठीक है, तो डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल अनरूट। ठीक है, अब देखो, हाँ जी, ये क्या बोल रहा है? ए कंप्लीट रिमेनिंग पार्ट ऑफ 6:1 एंड 8 ओवर। ठीक है, हाँ जी, अब देखो इसको कैसे सोल्व करोगे? हाँ जी, जल्दी देखो यार। हाँ जी, देखो देखो यहाँ पे टाइम किसका लिखेंगे? बी का लिखेंगे पहले। बी का पहले कितना है जी? जी देखो ये तो ए का है, मतलब देखो ए एंड बी कंप्लीटेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ देयर जर्नी इन 6:1 by 8 hours एंड 8 hours। ठीक है, बी का टाइम कौन सा है? 8 hours। ठीक है, ए का क्या हुआ जी? 6:1 by 8। हाँ जी, सोल्व करें कितना आएगा? 8 6 जा 48 प्लस 1 49 डिवाइड बाई 8। ठीक है, ठीक है, ये होगा ना 49, और जो 8 है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी, आ जाओ। 32x इज इक्वल 8 का स्क्वायर 64, और ये कितना आएगा? प्लस 64 डिवाइड बाई 49। इसको क्या लिख सकते हैं? 32x इज इक्वल 8 डिवाइड बाई 9, 8 डिवाइड बाई 7। ठीक है, 8 से गया 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी? हाँ जी 28, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बिल्कुल यार, बिल्कुल इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करना और कुछ भी नहीं है। Two trains start from Mumbai to Delhi and from Delhi to Mumbai, respectively. After they cross each other, they take 16 hours and 9 hours, respectively, to reach their respective destination. If the speed of first train is 54 km per hour, then the speed of second train. ठीक है, हाँ जी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें भी है। देखो, स्पीड ऑफ ए बाय स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टाइम ऑफ बी डिवाइड बाय टाइम ऑफ ए। ठीक है, हाँ जी, स्पीड ऑफ ए कितनी है? स्पीड ऑफ ए है जी, हाँ जी, स्पीड ऑफ ए 54। स्पीड ऑफ बी निकाल लीजिए जी, एक्सलेट कर लो। ठीक है, टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी कितना है जी? टाइम ऑफ बी 9 ओवर, और टाइम ऑफ ए कितना है? 16 ओवर। ठीक है, हाँ जी, कितना हो गया? 54 डिवाइड बाई एक्स इक्वल 3/4। ठीक है, हाँ जी, कितना हो गया? कट करो, 3 1 जा 3, 2 3 8 जा 24। ठीक है, और x की वैल्यू आ गई जी 18 इंटू 4 इज इक्वल 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यार, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, लिटरली कुछ भी नहीं है। ठीक है, आ जाओ। अनु वॉक विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम ए टू मीट दिलखुश, एंड दिलखुश वॉक्स टुवर्ड हर from B. After meeting each other at C, they reach at each other's home in 9 hours and 16 hours respectively. Find the distance between A and B and the speed of दिलखुश। ठीक है, हम जी कैसे करोगे? देखो देखो, पहले डायग्राम से बताऊं, ये हमारी अनु मैडम है और ये हमारे दिलखुश भैया है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये एक दूसरे को मीट करना है इनको। ठीक है, ये यहां से चलते हैं जी, ये यहाँ पे चलते हैं, यहां से चलते हैं। ठीक है, ये इधर पहुंच जाते हैं। अब देखो, अनु वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। ठीक है, अनु कितने से चलती है जी? 40 किलोमीटर से। ठीक है, दिलखुश, हाँ जी, दिलखुश का हमें पता नहीं है।
ठीक है। हाँ जी, दे मीट एट पॉइंट सी, मतलब ये यहाँ पे मीट करते हैं, ठीक है जी, दिलखुश और अनु, ठीक है। एट रीच ईच अदर दे हैव, फिर ये यहाँ से इसके होम चली जाती है और ये इसके, ठीक है। कितना टाइम लगता है इसको, 9 आवर लगते हैं और इसको 16 आवर। फॉर्मूला पुट कर दो जी, स्पीड ऑफ अनु डिवाइड बाय स्पीड ऑफ दिलखुश, ठीक है। टाइम ऑफ दिलखुश बाय टाइम ऑफ अनु, ठीक है। हाँ जी, स्पीड कितनी है 40, दिलखुश का हमें पता नहीं जी, डिवाइड बाय एक्स इनटू, हाँ जी, दिलखुश का टाइम कितना है 16 आवर और अनु का कितना है जी 9 आवर, ठीक है। हाँ जी, कितना आ गया ये आ गया हमारा 40 डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल 4/3, रूट क्लियर करेंगे तो ऐसे ही होगा ना, ठीक है। अब देखो ये कितना आ गया, ये 10 से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी, एक्स की वैल्यू आ गई 30, ठीक है। बट हमसे क्या क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड स्पीड ऑफ दिलखुश, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ गया जी, स्पीड आ गई दिलखुश की, मतलब बी और सी, ए और डी तो पहले कट हो गए, ए और डी कट हो गए, ठीक है। बी और सी में सेंसर आएगा। अब देखो, अब हमने दो फॉर्मूले किए था ना, डिस्टेंस का भी तो फॉर्मूला किया था, एक मिनट में इसको छोटा कर दूं फिर करवाते हैं आपको क्वेश्चन। एक मिनट यार, इसको मैं, अरे यार चला जाना, ठीक है। अब देखो यहां से क्या आ गया हमारा, स्पीड आ गई, हाँ जी, स्पीड ऑफ ए आ गई, बी आ गई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था जी हमारा, डिस्टेंस का फॉर्मूला था हमारा S1 T1 प्लस S2 T2, ठीक है। हाँ जी, स्पीड ऑफ ए कितनी थी 40 km/h इंटू टाइम ऑफ वन का कितना था टाइम 9 इंटू 9, स्पीड ऑफ बी हमारी यहां से आ गई, हाँ जी, ठीक है, कितनी है 13 इंटू टाइम कितना था जी 16, ठीक है। हाँ जी, सोल्व करो कितना आएगा, 9 4 जा 36 प्लस 16 3 जा 48, ठीक है। हाँ जी, तो हमारा डिस्टेंस कितने आया 840 किलोमीटर और हमारी स्पीड कितनी है km/h 30 km/h। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है जी, आ गया। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में हमसे या तो स्पीड पूछते थे, या मतलब इसमें क्या किया, स्पीड पूछ के डिस्टेंस पूछ लिया, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है जी। ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या करो यार, ठीक है। A and B start walk towards each other at 9 a.m. from Jaipur to Kanpur respectively. Speed of A and B are 70 km/h and 90 km/h respectively. They meet at Delhi at a certain time and have lunch together at 10:39 a.m. They again start walking towards their destination. If they reach at Kanpur on 12:27 p.m., how much time they spend together to do lunch? ठीक है, लंच में उन्होंने कितना टाइम लगाया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मतलब एफ कैट में इतना तो नहीं आता यार, ठीक है, फिर भी करवा रहा हूं मैं, ये थोड़ा सा ज्यादा ही लेवल हो गया, ठीक है। अब देखो कर लिया करो यार, थोड़ा सा हाई लेवल है, कर लिया करो, कोई बात नहीं। इस बार देखो वेंडर चेंज है, आप सभी को पता है, लेवल अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है, ठीक है। इस उसमें कंफ्यूजन में मत रहना, ठीक है। देखो ए यहां से चलता है यहाँ पहुंच जाता है, बी यहां से चलता है यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है जी। यहाँ पे मीटिंग पॉइंट इनका, कहाँ पे मीटिंग हुई इनकी, दिल्ली में, क्वेश्चन में दिया हुआ दिल्ली, ठीक है। फिर ये अपनी डेस्टिनेशन पे चला जाता है जी, और ये अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है। ये यहाँ गया, ये यहाँ, इसके बाद ये यहाँ और ये यहाँ पे, ठीक है जी। अब देखो, हाँ जी, ये ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ईच अदर 9 पे, मतलब कहा कब चले थे 9 पे, ये भी 9 पे, ठीक है। ये कहां से चले थे जी जयपुर से, ये कहां से चले थे जी कानपुर से, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो इनकी स्पीड कितनी थी, एक कितनी दी हुई क्वेश्चन में, स्पीड कितनी दी हुई है 70 70 km/h, इनकी कितनी दी हुई जी 90 km/h, ठीक है। हाँ जी, अब यहां से निकालो, ठीक है। अब देखो स्पीड ऑफ, फॉर्मूला क्या था हमारा, स्पीड ऑफ ए डिवाइड बाय स्पीड ऑफ बी, टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी कितना है जी, हाँ जी, टाइम ऑफ बी का पता नहीं है, निकालना है। टाइम ऑफ ए कितना है, टाइम ऑफ ए जी 108, ठीक है। अरे इसको सोल्व करोगे तो 108 आएगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है जी। सोल्व करो, इसको करोगे तो ये आएगा हमारा 49 इंटू 4 डिवाइड बाई 3, कट करो यार इनको, कट करोगे तो ये आएगा
एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, रुको, इस क्वेश्चन को दोबारा ही करते हैं। देखो, बिल्कुल अच्छे से समझाना पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चन समझ नहीं आना आपको। ठीक है, इसका लेवल यार थोड़ा सा अप है,